नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखना आप जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। आपको आज हम बताने जा रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में। नक्सलवाद एक ऐसा कैंसर जो दशकों से छत्तीसगढ़ को खोखला कर रहा। अब ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसे एक्शन से साफे का इलाज शुरू हो चुका है और आज हम दिखाएंगे आपको वो तस्वीरें जो बताती हैं कि इस बार जंग आर पार की है। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे से चल रही नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक जंग से। जैसे जैसे देश में बीमारियों का इलाज हुआ वैसे ही अब नक्सलवाद की बीमारी को भी पूरे तरीके से जड़ से खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें पूरी ताकत लगा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस लड़ाई को अपनी प्राथमिकता मानकर रणनीति को सशक्त कर रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं नक्सलवाद उन्मूलन की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। देखिए, छत्तीसगढ़ देश के दिल में बसा एक राज्य से नक्सलवाद ने पिछले 4 दशकों से जकड़ रखा है। ये समस्या केवल हथियारों की लड़ाई बल्कि गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी से उपजी है। जब तक इन सामाजिक मुद्दों को नहीं सुलझाया जाएगा नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद उन्मूलन मुख्य बिंदु। नक्सलवाद की जड़ें गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, सुरक्षा बलों की तेज और सशक्त कार्रवाई, विकास योजनाएं, सड़क, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, युवाओं और महिलाओं को मुख्य जोड़ने का। सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में बलों को अत्याधुनिक हथियार और ट्रेनिंग दी है। ड्रोन सर्विलांस, स्मार्ट टैक्टिक्स और स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय से नक्सली कमजोर हो रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई नक्सली हमलों में 30% की कमी आई। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमने नक्सलियों के खिलाफ जो रणनीति बनाई है वो परिणाम दे रही है। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाना है ताकि यहाँ के लोगों को विकास का पूरा लाभ मिले। बस्तर के लोग तय करें कि हम हमारे हर गांव को नक्सल मुक्त बनाएंगे और विष्णुदेव जी और विजय जी ने घोषणा करी है, जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। एक गांव में 1 करोड़ रुपया। जो अपप्रचार करते हैं को मार दे। भाइयों बहनों, किसी को कोई मारना नहीं चाहता। कितने भी काम किए हो, हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, मुख्य धारा में आ जाओ, आपका पूरा संरक्षण भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार करे। मगर अब आप हथियार उठाकर पूरे बस्तर को बैन कर बांध में लेकर आदिवासी भाइयों बहनों का विकास नहीं रोक सकते। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की एक नई लहर चलाई है। सड़क, बिजली, स्कूल और अस्पताल यहाँ के लोगों को नक्सलियों से मदद कर रहे हैं। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक विकास भी नक्सलवाद को खत्म करने का आधार है। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वरोजगार योजनाएं, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम और कृषि में सुधार को, इससे नक्सली समर्थक घट रहे हैं। अब देखिए, तेलंगाना के सीएम का जो वक्तव्य है उसकी तो मैं निंदा करना चाहूँगा। आज हम लोग तो जब से इनको कह रहे हैं नक्सलियों को कि आप हिंसा छोड़िए, गोलीबारी की भाषा छोड़िए, आप विकास की मुद्दा से जुड़िए, आपके साथ सरकार न्याय करेगी, आप लोगों का पुनर्वास अच्छाएगी, आप लोगों का स्किलिंग कराएगी, ये सब बोल रहे हैं। और आज सैकड़ों लोग आत्मसमर्पण किए भी हैं और उनके साथ सरकार न्याय भी कर रही है। उनको हम लोग उनके लिए 15,000 प्रधानमंत्री आवास अलग से भारत सरकार से बोल के सैंक्शन भी आए
उनको दे भी रहे हैं, उनका स्किलिंग भी करा रहे हैं और उनको नौकरी भी दे रहे हैं। उनके बच्चों को तो सरकार भी उनकी व्यवहार करी, लेकिन ये बार बार शांति वार्ता का कोई मतलब तो है नहीं। वो तो हम लोग शुरू से ही वार्ता के लिए तैयार हैं। सरकार की रणनीति सुरक्षा और विकास का द्विआयामी फोकस, टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी और अभियान, जन सेवा केंद्रों के माध्यम से जनता का विश्वास जीतना, स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण योजनाएं। नक्सलवाद ने छत्तीसगढ़ के विकास कई क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं पहुंच पाती थी। नक्सलियों के आतंक से लोग पलायन करने को मजबूर थे। नक्सलियों की दो श्रेणियां हैं। ऊपर जो सशस्त्र बल उनका है, उसमें से बहुत से लोग मारे गए हैं और उनमें भी खलबली है। आपस में बातचीत, चर्चा, जाने कौन किससे चर्चा करता है। आजकल तो ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग चर्चा के लिए सामने आ जा रहे हैं। अब कौन है उचित, कौन है अनुचित, इसका कोई ठिकाना नहीं हो रहा है। परंतु ये बहुत राहत की बात है कि अब जो बंदूक के दम पर जिन्होंने डरा धमका करके और माओवादी श्रेणी में रखा गया था, संगठन में कुछ पद देकर रखा गया था, वे सब अब स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर और उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, स्वतः छोड़ रहे हैं। वे पुनर्वास कर रहे हैं, वापस धारा में आ रहे हैं और समाज और गांव के साथ जीना सीख रहे हैं। नक्सलवाद उन्मूलन के लिए आवश्यक कदम, समग्र विकास के जरिए नक्सली सोच को करना, स्थानीय का समर्थन और भागीदारी बढ़ाना, शिक्षा और रोजगार के अवसरों का सृजन, सुरक्षा बलों का सशक्तिकरण और आधुनिकीकरण। सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में सशक्त सुरक्षा और विकास दोनों पर फोकस किया है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर नक्सली गतिविधियों की निगरानी बढ़ाई है। साथ ही जन सेवा केंद्र खोलकर लोगों की समस्याएं सुनकर उसका समाधान किया जा रहा है। नक्सलवाद का समाधान सिर्फ सख्ती से नहीं बल्कि बहुआयामी विकास से होगा। स्वास्थ्य, रोजगार और स्थानीय भागीदारी जरूरी है। छत्तीसगढ़ में इन पहलुओं पर तेजी से काम हो रहा है। जैसे हम देख रहे हैं, नक्सलवाद उन्मूलन के लिए पूरी सरकार और सुरक्षा बल एकजुट है। लेकिन ये लड़ाई केवल हथियारों की नहीं बल्कि विश्व और विकास की भी है। युवाओं को नक्सली गतिविधियों से दूर रखने के लिए सरकार ने कई पहल की है। खेल, शिक्षा और रोजगार के जरिए युवाओं को मुख्य धारा से काम जारी है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी योजनाएं जारी है। इससे प्रभाव वाले इलाकों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, जो सामाजिक स्थिरता का आधार है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ ये लड़ाई अब सिर्फ एक सुरक्षा अभियान नहीं रह गई है, बल्कि एक सामाजिक और विकासात्मक क्रांति बन चुकी है। जब तक हर गांव में शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा का सूरज नहीं चमकेगा, तब तक नक्सलवाद की जड़ें पूरी तरह नहीं सूखेंगी। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की साझा मेहनत और जनता का सहयोग ही इस लड़ाई को अंतिम सफलता तक पहुंचाएगा। छत्तीसगढ़ जल्द ही नक्सल मुक्त देश के लिए एक मिसाल बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक ऑपरेशन नहीं बल्कि एक युद्ध था। बारूद से भरे जंगल का युद्ध, गुफाओं में छिपे आतंक से युद्ध और उस सोच के खिलाफ युद्ध जो भारत को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रही थी। और इस ऑपरेशन का नाम ब्लैक फॉरेस्ट और मोर्चा बना था छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित करेगुट्टा की पहाड़ी। जी हां, जहां पर नक्सलियों ने बना रखा था एक मौत का अड्डा। चले दिखाते हैं आपको कैसे जवानों ने झुलसाने वाली गर्मी और बिछे हुए आई और छुपे हुए आतंकी ठिकानों के बीच में भारत का सबसे बड़ा जंगल युद्ध लड़ा और कैसे नक्सलियों के लाल गढ़ को ढहा दिया गया। देखिए। कर्रेगुट्टा में बॉर्डर की तर्ज पर बिछा था बारूद। गुफाओं का राज, सीआरपीएफ का बड़ा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की खौफनाक कहानी। जंगल की खामोशी में एक गूंज थी। पत्तों के नीचे बिछा था बारूद
और गुफाओं के अंदर पल रहा था लाल आतंक। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर की करेड़ी, जहां देश के दुश्मनों ने बना रखा था नक्सल, लेकिन अब उस किले पर हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहा है, क्योंकि शुरू हो चुका है भारत का अभी तक का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा ऑपरेशन। नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। 21 दिन तक चला यह ऑपरेशन सिर्फ गुफाओं में छुपे नक्सलियों के खिलाफ नहीं था, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क, उनकी सोच और उनके साजिश तंत्र के खिलाफ था। करीब 60 किलोमीटर लंबी यह पहाड़ी, जहां हर कदम पर बिछा था बारूद, तापमान 45 डिग्री के ऊपर और नीचे जमीन में दबे थे सैकड़ों आईईडी। सीआरपीएफ के सबसे खतरनाक यूनिट कोबरा, छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी और हजारों जवानों ने इस दहशत के किले की घेराबंदी शुरू की। और फिर शुरू हुआ भारत का अभी तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। करेगुट्टा, बारूद से भरी मौत की पहाड़ी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर की 60 किलोमीटर लंबी पहाड़ी है। 250 गुफाओं में नक्सलियों के बंकर, हथियार फैक्ट्री और अस्पताल। कोबरा, डीआरजी और सीआरपीएफ का सबसे बड़ा जंगल ऑपरेशन। करेगुट्टा एक बॉर्डर जैसा क्षेत्र है, जहां हर दिशा में मौत थी। नक्सलियों ने 250 गुफाओं का ऐसा नेटवर्क खड़ा कर रखा था, जहां हथियार बनते थे, बंकर थे, ट्रेनिंग कैंप्स थे, यहां तक कि जंगल के बीच में एक अस्पताल भी था। ये पहाड़ नक्सलियों की फुल ऑपरेशनल राजधानी बन चुकी थी। निश्चित रूप से सरकार का खौफ तो नक्सलियों में होना ही चाहिए और बना है। पिछले 15-16 महीनों में हमारी सरकार ने, हमारे सुरक्षा बलों ने जो नक्सल उन्मूलन की दिशा में कार्यवाही की है, इसे लेकर नक्सलियों में घबराहट और डर तो पैदा हुआ ही है और होना भी चाहिए। या तो वे विकास की या फिर सुरक्षा बलों को जो कार्यवाही करना है वो करेंगे। अभी जो ऑपरेशन चल रहा है उसका ऑपरेशन का लगातार 5वां दिन है और ऑपरेशन जिस प्रकार से हो रहा है जानकारी के अनुसार तो निश्चित रूप से चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 21 दिन तक चला जंगल में युद्ध। 31 नक्सली मारे गए, कई घायल हुए। 450 आईईडी, 818 बीजीएल शेल, 12,000 किलो राशन बरामद हुआ। नक्सलियों के 214 ठिकाने और बंकर तबाह कर दिए गए। इस ऑपरेशन की तैयारियां महीनों से चल रही थी, लेकर मैनुअल इंटेलिजेंस तक सब लगाया गया। हजारों जवानों के दल गए, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर, डॉग स्क्वाड, आईईडी डिटेक्टर, स्पेशल टीम सब लगे थे, क्योंकि ये कोई सामान्य ऑपरेशन नहीं, ये एक युद्ध था जंगल में छिपे उस दुश्मन के खिलाफ जो अपने देशवासियों को ही बंदूक की नोक पर रखता है। जवान पहाड़ी पर अपनी गुफाओं से हमले कर रहे थे। आईईडी हर पेड़, हर पत्थर के नीचे बिछी थी, लेकिन जवान डरे नहीं, रुके नहीं। पूरे 21 दिन तक ये ऑपरेशन चला और आखिरकार उस दिन जब जवान टॉप पर पहुंचे, नक्सल आतंक की हकीकत सामने आ गई। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर अब तक नक्सलियों के खिलाफ चला और हमारे जवानों को कामयाबी भी मिली। आपको बता दें कि ऑपरेशन पूरे 21 दिनों तक चला, जिसमें जवानों ने जो है 31 नक्सलियों को भी मार गिराया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह शाह ने एक अचूक रणनीति तैयार की, जिसमें 5 दशक पुराना जो लाल साम्राज्य है उसे महज 1.5 साल से पहले ही जो है पूरी तरीके से बिखेर दिया गया। करेगुट्टा पहाड़ी, जो कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता है, उनका मुख्यालय हुआ करता था, कि जिसे हमारे जवानों ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। अब उसके बाद जब ये मुख्यालय ही जब पूरी तरीके से नष्ट हो गया, तो आप ये कह सकते हैं कि अब नक्सलियों का कहीं पे भी सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा, चाहे छत्तीसगढ़ या फिर जहां पर भी वो छुपा करते थे, क्योंकि ऐसे कई ऑपरेशन चलाए गए हैं। और जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, उसके बाद से ही लगातार जो है हमारे जवानों को सफलता मिली है। नक्सलियों के खिलाफ हमेशा उन्होंने कार्यवाही की और रणनीति जिस तरीके से तैयार की गई, तो पूरी अब रणनीति में ये कह सकते हैं कि अब जो 31 मार्च 2026 तक का जो समय दिया गया था, डेडलाइन दी गई थी, अब वो उससे पहले भी कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है। क्योंकि करेगुट्टा पहाड़ी में जिस तरीके से हमारे जवानों ने एक तक इस ऑपरेशन में लगे रहे, अंजाम दिया और जब कामयाबी हासिल की, तो कहीं ना कहीं आप उसमें ये भी देख सकते हैं कि नक्सलियों ने खुद शांति वार्ता की अपील की। 2 से 3 बार उन्हें पत्र लिखा कि इस जो ऑपरेशन है उसे रोक दिया जाए, क्योंकि नक्सलियों के जो बड़े कैडर है, जो लीडर है, वो भी उसमें जो है मारे गए और उनके भी हौसले जो है वो टूटते हुए नजर आए। 4 आईईडी फैक्ट्रियां, बीजीएल जैसे हथियारों की मशीन, 450 से ज्यादा बारूदी सुरंगें और 250 से ज्यादा गुफाएं, जिसमें हथियार, राशन, दवाइयां और हजारों किलो विस्फोटक छुपा था। 28 नक्सलियों की पहचान, जिनका इनाम करोड़ 72 लाख रुपए।
कि 30 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 214 नक्सली ठिकानों को तबाह कर दिया। 818 बीजीएल शेल, 800 डेटोनेटर, सैकड़ों किलो बारूद और 12,000 किलो राशन यहां से बरामद किया है। ये वो ठिकाना था जिसे नक्सलियों ने अभेद्य किला बना दिया था, लेकिन हमारे जवानों ने उसे जमींदोज कर दिया है। पथ पर सबसे बड़ा वार, करेगुट्टा को नक्सलियों ने बना रखा था रेड कैपिटल। पहाड़ी को चारों ओर से घेर कर की गई कार्रवाई, आधुनिक ड्रोन, डॉग स्क्वाड्स और इंटेलिजेंस इनपुट से ऑपरेशन हुआ कर दिए गए। सीआईए साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो और दूसरी खुफिया एजेंसियों ने भी ऑपरेशन की निगरानी की। एक साथ हजारों जवान और दूसरी महीनों की प्लानिंग और साथ ही देश के लिए देने का जज्बा दिखा। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने यह साबित कर दिया कि अब नक्सलियों की कोई भी गुफा हमारे जवानों से नहीं बच सकती। करेगुट्टा आज का रहा नहीं रहा है। वहां एक गूंज है वीरता की, एक गूंज है शौर्य की। कभी जो गुफाएं मौत का रास्ता थी, आज वहां भारतीय जवानों की जीत की गाथा और शौर्य और पराक्रम की गूंज सुनाई देती है। ये ऑपरेशन सिर्फ एक पहाड़ी पर जीत नहीं है, बल्कि उस लाल आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान के इरादे की विजय है। यह भारत जो झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, नक्सलवाद को जड़ से मिटाकर ही दम लेगा। आपको बता दें कि पहले जिस तरीके से 1.5 साल में आपको बता दें कि जिस तरीके से रणनीति तैयार की गई थी और जितने आत्मसमर्पण हुए, जितने नक्सलियों को मार गिराया गया, तो कहीं ना कहीं अब नक्सलवाद जो है पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 31 मार्च से पहले भी जो है इसका अंत हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी के ऑपरेशन में फली हमारे जवानों को, तो उनके हौसले कहीं ना कहीं काफी बुलंद नजर आ रहे हैं और इससे पहले भी अंत की घोषणा की जा सकती है। आत्मसमर्पण जो अगर हम नक्सलियों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं अब काफी बड़ी संख्या में कर सकते हैं। अभी तक 700 नक्सलियों ने जो है, जब से 1.5 साल में 750 नक्सलियों ने समर्पण किया, लेकिन अब जब उनके ठिकाने ही जो है पूरी तरीके से दिए, तो अब जो है भी नक्सल किया जा सकता है और छत्तीसगढ़ को जो है वो लाल आतंक से पूरी तरीके से निजात है। अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार भी हमारे जवानों का समय समय पर साहस जो है वो बढ़ाती हुई नजर आती है, मनोबल बढ़ाती है। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ के करेगुट्टा पहाड़ी में ये ऑपरेशन चल रहा था, तो इसकी बारीकियों को जो है पूरी तरीके से परखा जा रहा था और सरकार के तरफ जवानों को पूरी तरीके से मदद पहुंचाई जा रही थी। और अब इस ऑपरेशन जो कि पूरी तरीके से सफल हो चुका है, नक्सलियों को का जो वहां से पूरा मुख्यालय है उसे हटा दिया गया है, हमारा जो तिरंगा है उसे वहां पे लहरा दिया गया है। तो अब ये बिल्कुल कह सकते हैं कि नक्सलवाद जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।